हेलो एवरीवन, हम क्लास 8 का चैप्टर 6 कर रहे हैं कंबस्शन एंड फ्लेम। आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ कंबस्शन। ब्रिंग ए बर्निंग मैच स्टिक और ए गैस लाइटर नियर ए गैस स्टोव इन द किचन। टर्न ऑन द नोब ऑफ द गैस। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अगर तुम एक माचिस की तिल्ली, जलती हुई माचिस की तिल्ली या लाइटर को, गैस लाइटर को किचन गैस स्टोव के पास लाते हो, नोब ऑन करते हो, तो तुम क्या देखोगे? फ्लेम प्रोड्यूस हो जाएगी हमारी। We find that the gas burns rapidly and produce heat and light. Such combustion is known as rapid combustion. हम ये देखेंगे कि जो गैस है वो जल्दी से रैपिडली बर्न कर रही है और हीट और लाइट प्रोड्यूस कर रही है। इस तरह के कंबस्शन क्या कहलाएंगे? रैपिड कंबस्शन। देयर आर सब्सटेंस लाइक फॉस्फोरस विच बर्न इन एयर एट रूम टेम्परेचर। जो हमारा फॉस्फोरस होता है वो क्या करता है? रूम टेम्परेचर पर बर्न कर जाता है। द टाइप ऑफ कंबस्शन इन विच मटेरियल सडनली बर्स्ट into flame without any application of any apparent cause is called spontaneous combustion. ऐसा कंबस्शन जिसमें एक मटेरियल एकदम अचानक से आग पकड़ लेता है बिना किसी कारण के, वो क्या कहलाता है? हमारा स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। Spontaneous combustion of coal dust has reduced in many disaster fire in coal means। कई बार क्या होता है, कोल की मीन के अंदर spontaneous combustion देखा गया है। Spontaneous forest fire are sometimes due to the heat of the sun and due to lightning strike। कई बार जंगलों में जो आग लग जाती है वो हमारा spontaneous combustion है। वो किसकी वजह से होता है? सूरज की गर्मी या लाइटनिंग की वजह से होता है। However, most फॉरेस्ट फायर आर ड्यू टू द केयरलेस ऑफ ह्यूमन बींग्स। कई बार जो फॉरेस्ट फायर होती है जंगलों में मनुष्य की लापरवाही की वजह से भी होती है। इट इज़ है इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट द campfires must be completely extinguished before leaving a forest after a panic or a visit. We generally have fireworks on festival days. When a cracker is enlightened, a sudden reaction takes place with the evolution of heat, light, and sound. A large amount of gas formed in such a reaction is liberated. Such a reaction is called explosion. Explosion can also take place if pressure is applied on the cracker. अगर हम फेस्टिवल्स में क्या करते हैं, फुलझड़ी पटाखे चलाते हैं, जब हम क्रैकर्स पटाखे चलाते हैं तो क्या हो जाती है, उनके बीच में एकदम रिएक्शन होती है और उसमें से हीट, लाइट और साउंड एनर्जी निकलती है और साथ में गैस भी निकलती है। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? एक्सप्लोजन कहते हैं। एक्सप्लोजन कब होता है? जब हम क्रैकर के ऊपर क्या होता है? प्रेशर अप्लाई किया जाता है। ऑब्जर्व एन एलपीजी फ्लेम। कैन यू टेल द कलर ऑफ द फ्लेम? अगर हम अपने गैस सिलेंडर पे, जो गैस चूल्हे पे फ्लेम जलती है, वो एलपीजी फ्लेम को देखें, ध्यान से देखें, तो उसका कलर अगर हम नोट डाउन करें तो क्या होता है? ब्लू होता है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ कैंडल फ्लेम? अगर हम कैंडल फ्लेम का कलर देखते हैं तो वो क्या होता है? रेड होता है। ठीक है। हाँ, अगर हमने ये देखा कि जो क्लास 7 में मैग्नीशियम रिबन बर्न किया था तो उसने भी क्या करी थी? फ्लेम प्रोड्यूस की थी। तो हमें क्या करना है? टेबल 6.2 को फिल करना है जिसमें हमें मटेरियल दे रखा है और ये मार्क करना है कि कौन सा फ्लेम प्रोड्यूस करता है और कौन सा फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता। जो कैंडल है वो फ्लेम प्रोड्यूस करेगी, मैग्नीशियम फ्लेम प्रोड्यूस करेगा, कैम्फर हमारा क्या हो जाएगा? फ्लेम प्रोड्यूस करेगा। केरोसिन, जो स्टोव ऑयल है वो हमारा फ्लेम प्रोड्यूस करेगा। चारकोल हमारा फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करेगा। Structure of flame. Activity 6.5. Light a candle. Hold a 4 to 5 centimeter long thin glass tube with a pair of tongue and introduce its one end in the dark zone of the non-flickering candle flame. Bring a lighted matchstick near the other end of the glass tube. Do you see a flame catches at this end of the glass tube after a while? If so, what is it that produces a flame? Notice that the wax near the heated wick melted quickly. हमने कैंडल जलाई और लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर की ग्लास ट्यूब ली और टंग की सहायता से पकड़कर उसे हमने जो कैंडल फ्लेम है उसके डार्क जोन के अंदर लगा दिया। फिर हमने एक बर्निंग मैचस्टिक लाई और दूसरे एंड पर हमने उसे पास ले आए तो क्या हो जाएगा? हमारे इस एंड पर क्या हो जाएगी? फ्लेम प्रोड्यूस होगी। ऐसी ये फ्लेम क्यों प्रोड्यूस हुई? क्योंकि जो अगर हम देखेंगे मोमबत्ती का जो विक है, विक मतलब बाती, मोमबत्ती की जो बाती है उसके पास से क्या हो रहा है? वैक्स क्या हो रहा है? जल्दी सी मेल्ट हो रहा है।
द सब्सटेंस विच वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव्स फ्लेम, जो सब्सटेंस बर्निंग के दौरान वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं वो फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल केरोसिन ऑयल, मोल्टन वैक्स राइजेज थ्रू द विक एंड वेपोराइज ड्यूरिंग द बर्निंग एंड फॉर्म फ्लेम। जो हमारा जो मोल्टन वैक्स होती है, ठीक है, मोमबत्ती है, केरोसिन ऑयल है, मोमबत्ती का जो विक होता है, बाती होती है, वो क्या होती है, वहाँ से वैक्स क्या होता है, मोल्टन होकर वेपोराइज करता है बर्निंग के दौरान और फ्लेम प्रोड्यूस करता है। चारकोल ऑन द अदर हैंड डज नॉट वेपोराइज एंड डू नॉट प्रोड्यूस फ्लेम। चारकोल जब दूसरी तरफ क्या होता है, वेपोराइज नहीं करता है, इसलिए वो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता है। When a candle flame is steady, introduce a clean glass plate, slide into the luminous zone of the flame, hold it with a pair of tongue for 10 seconds, then remove it. What do you observe? हमने क्या किया, कैंडल जलाई और उसको हमने क्या कर दिया, ल्यूमिनस जोन में हमने उसको में एक टंग की सहायता से ग्लास प्लेट उसके अंदर लगा दी। थोड़ी देर के बाद हम 10 सेकंड के बाद क्या देखेंगे, हमें ब्लैक स्पॉट नज़र आएंगे। ठीक है, ये ब्लैक स्पॉट क्या, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। A circular blackish ring is formed on the glass plate or slide. It indicates the deposition of unburnt carbon particles present in the luminous zone of the flame. अब नेक्स्ट है हमारा, होल्ड ए थिन long copper wire just inside the non-luminous zone of the flame for 30 seconds. Notice that the portion of the copper wire just outside the flame get red hot. Does it indicate that the non-luminous zone of the candle flame has a highest temperature? अब हमने क्या किया कि जो नॉन ल्यूमिनस जोन था हमारा, उसमें हमने कॉपर की जो वायर है 30 सेकंड तक रखी, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, रेड आउट हो जाएगी, क्योंकि जो हमारा नॉन ल्यूमिनस जोन है वो हमारा सबसे ज़्यादा क्या है, तेज होता है। इनफैक्ट दिस पार्ट ऑफ द फ्लेम इज़ द हॉटेस्ट पार्ट, ये हमारा क्या होता है, हॉटेस्ट पार्ट माना जाता है। अब आ रहा है डिफरेंट जोन्स ऑफ कैंडल फ्लेम। यहाँ पर हमने कैंडल फ्लेम का डायग्राम दिया गया है। तो सबसे बाहर वाला पार्ट क्या होता है, हॉटेस्ट पार्ट होता है, बीच वाला मॉडरेटली हॉट होता है और अंदर वाला लीस्ट हॉट होता है। ठीक है, जो आउटर मोस्ट पार्ट में क्या होती है, कंप्लीट कंबशन होती है, इसलिए वो ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करता है। मिडिल पार्ट के अंदर क्या होती है, पार्शियल कंबशन होते हैं, इसलिए येलो फ्लेम प्रोड्यूस करता है। और अंदर वाला पार्ट, इनर मोस्ट पार्ट के अंदर अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, वैक्स पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वो ब्लैक पोर्शन क्या हो जाता है। जब हमने उसके अंदर लुमिनस जोन के अंदर डाला था तो क्या होती, ग्लास लेड हमारी ब्लैक हो गई थी, क्योंकि उसके अंदर अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल प्रेजेंट थे। ग्लोस्मिथ blows the outer zone of the flame with a metal blowpipe for melting gold and silver. Why do they use outermost zone of the flame? अब इसका आंसर हम दे सकते हैं, जो सुनार होते हैं वो क्या करते हैं, लोहे सोने और चांदी को पिघलाने के लिए क्या करते हैं, एक मेटल की पाइप से क्या होते हैं, कैंडल फ्लेम की सबसे बाहर वाली लेयर को ब्लो करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि वो सबसे हॉटेस्ट हमारा पार्ट होता है। अब आता है व्हाट इज़ ए फ्यूल। Recall that the sources of heat energy for domestic and industrial purpose are mainly wood, charcoal, petrol and kerosene. अगर हम हीट जनरेट करने के लिए सोर्सेज देखें डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पर्पस में, तो क्या दिखेंगे हमें, वुड, ठीक है, चारकोल, पेट्रोल और केरोसिन। These substances are called fuels. इन substances को हम कह देंगे फ्यूल ईंधन। A good fuel is one which is readily available. It is cheap. It burns easily in air at a moderate rate. It produces a large amount of heat. It does not leave behind any undesirable substances. एक गुड फ्यूल क्या होता है, आसानी से मिल जाता है, सस्ता होता है, आसानी से जलता है, ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है और कोई रेसिड्यू रिलीज नहीं करता है। दे आर प्रॉब्लम नो फ्यूल दैट कुड बी कंसिडर्ड एज ए आइडल फ्यूल। अभी तक कोई ऐसा फ्यूल नहीं है जो पर्टिकुलर पूरा का पूरा आइडल फ्यूल हो। आइडियल फ्यूल हम किसे मानते हैं, जिसमें से इनमें से सबसे ज़्यादा करेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट हो। वी शुड लुक ए फ्यूल विच फुलफिल मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर ए पर्टिकुलर यूज़। हमें ऐसा ईंधन देखना चाहिए जो हमारी रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा पूरी कर सके। फ्यूल एफिशिएंसी, सपोज you were asked to boil a given quantity of water using cow dung, coal and LPG as a fuel. Which fuel will you prefer? Give reason. You may take the help of your parents. Do these three fuels produce same amount of heat? अगर हमें कुछ क्वांटिटी पानी को बॉयल करने के दी जाए और आपको जो काऊ डंग के जो गोसे का उपले होते हैं
वो दिए जाए, कोल दिया जाए, एलपीजी, तो तुम कौन सा ईंधन प्रेफर करोगे पानी को बॉयल करने में? एलपीजी। क्यों एलपीजी क्यों प्रोड्यूस करेंगे? क्योंकि उससे क्या हो रही है, हमारी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है और क्या हो रही है, वो आसानी से हमारी बर्न कर रही है, कोई उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है और क्या है, वो क्या कर रही है, कोई रेसिड्यू लीव नहीं कर रही है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड इस कैलोरीफिक वैल्यू, कि कितनी जो अमाउंट है 1 किलो फ्यूल को जलाने में कितनी एनर्जी, हीट एनर्जी हमारी प्रोड्यूस होती है, वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट किलो जूल पर केजी। जो कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट होती है हमारी क्या होती है, किलो जूल पर केजी। यहाँ पर टेबल के अंदर कुछ आपको कैलोरीफिक वैल्यूज कुछ फ्यूल की दी हुई है, ठीक है। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। अगर फ्यूल को बर्न करते हैं उससे कई बार हमारे को हार्मफुल प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। द इंक्रीज फ्यूल कंबशन हैज़ हार्मफुल इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट। फर्स्ट है हमारा कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोल रिलीज अनबर्न्ड कार्बन particles. These fine particles are dangerous pollutants causing respiratory disease such as asthma. जो हम कार्बन के फ्यूल्स यूज़ करते हैं, कोल, पेट्रोलियम, इससे हमारे अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स रिलीज होते हैं जो कि हमारी रेस्पिरेटरी डिजीज़ के लिए पोल्यूटेंट का काम करते हैं। सेकेंड है इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ दीज फ्यूल्स किस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, इट इज़ ए वेरी पॉइजनस गैस, इट इज़ dangerous to burn coal in a closed room. The carbon monoxide gas produced कैन किल द पर्सन स्लीपिंग इन दैट रूम। अगर हम इन फ्यूल का इनकम्प्लीट कंबशन होता है, यानी कि ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई में कंबशन नहीं होता, तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस गैस है और अगर हम ये जो गैस है बंद कमरे में प्रोड्यूस होती है तो क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करके जो ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है उसको रिड्यूस कर देती है और क्या कर देती है, पर्सन क्या हो जाती है, उसकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए हमेशा कहते हैं बंद कमरे में जो है हमें फायर को नहीं जलाना चाहिए। थर्ड है हमारी कंबशन ऑफ मोर फ्यूल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट। इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज बिलीव टू कॉज ग्लोबल वार्मिंग। जो फ्यूल है उसको जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने का मतलब क्या है, हमारी ग्लोबल वार्मिंग क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग इज द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर of the earth. This result among other things is the melting of polar glacier which leads to rise in the sea levels causing floods in the coastal areas. Low-lying areas, coastal areas may even permanently submerge under water. ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन क्या आ जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ना क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है, जिसकी वजह से हमारे जो ग्लेशियर्स होते हैं वो पिघलते जा रहे हैं और सी लेवल हमारा इंक्रीज़ हो रहा है और कई जो कोस्टल एरियाज़ हैं वो क्या हो रहे हैं, समुद्र के पानी के नीचे दब के रह गए हैं। फोर्थ है हमारा बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड गैस, इट इज एन एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड कोरोसिव गैस। मोर एवर पेट्रोल इंजन गिव ऑफ गैसियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड sulfur dissolve in rain water and form acid. Such rain is called acid rain. It is very harmful for crop building and soil. You have already learnt in chapter class 7th. अगर हम कोल और डीजल को बर्न करते हैं तो उससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और ये बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग गैस होती है। पेट्रोल के जो इंजन्स होते हैं उनसे नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स भी बनते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है और ये सल्फर और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स है जब रेन वाटर के साथ डिजोल्व हो जाते हैं तो ये एसिड रेन प्रोड्यूस करते हैं जो कि फसलों को, बिल्डिंग्स को और सॉइल को नुकसान पहुंचाते हैं। द यूज़ ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय CNG बिकॉज CNG इज प्रोड्यूस हार्मफुल प्रोडक्ट इन वेरी स्मॉल अमाउंट। ठीक है, जो हम डीजल और पेट्रोल की जगह आजकल जो CNG का यूज़ करते हैं, CNG की फुल फॉर्म क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, क्योंकि CNG से जो हार्मफुल प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा कम मात्रा में मिलते हैं। CNG इज ए क्लीनर फ्यूल, इसलिए CNG को हम एक साफ ईंधन के रूप में मानते हैं।